बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर केमिस्ट्री टेस्ट नंबर 2 है और ये मैं आपको दोबारा से बता दूं, ये ऐसी वेबसाइट से क्वेश्चंस लिए गए हैं जो कि जहां से पेपर जो है वो बनाया जाता है, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। तो सबसे पहला देख लें, आइसोटोप्स डिफ़र इन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा है नंबर ऑफ़ एटम्स, तीसरा है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स या फिर ऑल। तो जो आइसोटोप्स होते हैं वो उनमें नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सेकंड पे है द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 20 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर 28 ग्राम नाइट्रोजन है, तो इस पर कितना ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 2.24 डेसीमीटर क्यूब, 22.4 डेसीमीटर क्यूब और थर्ड पे है 1.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे जो आंसर इसका एग्जैक्ट आएगा डैट इज़ 2.24 डेसीमीटर क्यूब। नेक्स्ट अगर हम देख लें थर्ड वाला, डायामीटर ऑफ एटम इज़, एक एटम का डायामीटर कितना होता है? 0.2 मीटर, सेकंड पे है 0.2 नैनोमीटर या फिर 0.4 नैनोमीटर। तो जो एटम है उसका डायामीटर 0.2 नैनोमीटर होता है। ये बहुत ही बेसिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। फोर्थ पे देख लें, विच इज़ करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। हमने एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप बताना है एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला का। तो जो एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप होता है डैट इज़ फर्स्ट पे है मॉलिक्यूलर फार्मूला बाय एन इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला और सेकंड पे है एम्पिरिकल फार्मूला बाय एन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो जो आंसर हमारे पास दुरुस्त इसका आएगा वो फर्स्ट वाला है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ओवर एन इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला। पांचवे पे है हाउ कैन यू सेपरेट मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। अगर आपके पास दो गैसेस हों का मिक्सचर हो तो आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं दोनों को? क्रोमेटोग्राफी यूज़ करके, क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करके, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन या फिर सब्लिमेशन से। तो आपको पता है जो गैसेस होती हैं उनके लिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट इज़, जो कि चाक भी जिसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें परसेंटेज कितनी होती है कार्बन की? 40%, 80% या फिर 90%। तो करेक्ट इसका ऑप्शन जो है वो है 40%। फॉर्मेशन ऑफ कैटाइन इज़, आपने कैटाइन बनाना है, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला। तो वो कैसे बनेगा? ऑक्सीडेशन से, रिडक्शन से या फिर रिडॉक्स ये रिएक्शन होता है। तो कैटाइन आपको पता है कि जब इलेक्ट्रॉन लूज़ हो जाते हैं, ठीक है, तो वो किसी भी न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन लूज़ करें तो वो कैटाइन बन जाता है। तो ये होता है जी ऑक्सीडेशन में, क्योंकि ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। 8 पे है ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स सच रिएक्शंस विच, ये आया भी हुआ था, ठीक है, पेपर में PPSC के। ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स सच रिएक्शंस विच प्रोड्यूस कलर ड्यूरिंग रिएक्शंस। सेकंड पे है जी रिड्यूस यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हैजिडियस मटेरियल्स और थर्ड पे है स्टडी द रिएक्शन इन प्लांट। तो प्लांट तो ये है जी ग्रीन केमिस्ट्री होती ही ग्रीन है, सरसब्ज रखती है, इसलिए ये जो जितने भी प्लूटर्स हैं या प्रोडक्शन है नुकसानदा मादों की, उनको ये कम करने में मदद देती है। 9 पे है केमिस्ट्री इज़ अ डैश साइंस। केमिस्ट्री कौन सी साइंस है? सोशल, सेंट्रल या फिक्शनल। तो केमिस्ट्री जो है वो उसको सेंट्रल साइंस भी कहा जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। द एवरेज ह्यूमन बॉडी कंटेन्स डैश ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। हमारी जो एक एवरेज एक ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है? 190 ग्राम, 210 ग्राम, थर्ड पे है 230 या फिर 250 ग्राम्स। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर 250 ग्राम जो है वो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि नमक मौजूद होता है। नेक्स्ट देखते हैं द प्रीफिक्स 10 टू पावर 18 इज, इसको क्या बोलेंगे? गीगा बोलेंगे, एक्सा बोलेंगे, किलो या फिर नैनो। तो 10 टू पावर 18 की जब बात आती है तो ये होता है जी एक्सा। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी एक्सा। 12 पे देखें नेट चार्ज ऑन Fe
इज़, ये एफ पी जो है ये फेरस के लिए लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फेरिक भी तो होता है। तो फेरिस के लिए ये है, तो फेरस में +2 होगा, +3 या फिर +4। तो हमें पता है जो फेरस है उसमें +2 होता है और जो फेरिक है उसमें +3। तो जो फेरस की बात हो रही है अगर, तो फेरस के अंदर जो है वो +2। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। एंटी फेरोमैग्नेटिक कौन सा है इनमें से? MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड है, TiO2 है, NO2 है या फिर क्रोमियम है ऑक्साइड है। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक हमारे पास जो इसमें होता है डेट इज मैंगनीज का ऑक्साइड है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। आप लोग नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करें, वो भी इन्हीं वेबसाइट से जो है MCQs आप लोगों के लिए तैयार किए जाएंगे और जल्द डेली जो है वो एक वीडियो इसकी अपलोड की जाएगी। थैंक यू।